नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की नई माता की तस्वीर देखी आपने? नेहरू जी कहा करते थे, कौन है भारत माता? इन दिनों भारत में एक नई माता दिखाई दे रही है। भारत माता वो जो जनता की गरीबी दूर कर दे, भूखमरी दूर कर दे, सबको शिक्षित बना दे, सबको समझदार बना दे, उसी को तो कहेंगे भारत माता। तो भारत की एक नई माता की तस्वीर इन दिनों बड़ी वायरल है। आपकी भी नजरों से हो सकता है कि गुजरा हो। वो भारत की माता पहुंच गई थी न्यूयॉर्क, अमेरिका, और वहां वो एक इवेंट में शामिल होने गई थी। और उस इवेंट में जो ड्रेस उन्होंने पहनी है उसकी बड़ी चर्चा है, और कहा तो ये जा रहा है कि उसकी कीमत जो है वो लगभग 1200 से 1600, $1650 करोड़ के बीच है। 100 से $150 मिलियन के बीच। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसमें जो ईशा अंबानी, नाम तो आप सब जानते ही होंगे। तो ईशा अंबानी ने जो उस इवेंट में, मेट गैला इवेंट उसको कहा जा रहा है, मेट गैला इवेंट कहां होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि उस इवेंट के लिए जो ब्लाउज पहनी थी ईशा अंबानी ने, उसमें 1800 कैरेट से ज्यादा के हीरे जवाहरात पन्ने जड़े हुए थे, और केवल उसकी कीमत जो है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा, एक ब्लाउज की कीमत। और जो नेकलेस उन्होंने पहनी है वो 480 कैरेट से ज्यादा के हीरे जवाहरात पन्ने और बहुमूल्य धातु उसमें लगे हुए हैं, उसकी कीमत बताई जा रही है 800 करोड़ से ज्यादा। तो केवल ब्लाउज और नेकलेस की अगर कीमत ही अगर आप जोड़ लें तो 1000 करोड़ से ज्यादा। सबसे सस्ती चीज जो उन्होंने धारण की है, धारण ही करती हैं इस तरह की महिलाएं, इस तरह के पुरुष और इस तरह के महापुरुष कहना चाहिए, जो आम के आकृति का जो पर्स है उसकी कीमत केवल 95 लाख रुपए मात्र। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं कहां ये ब्लाउज और लहंगे और घाघरे की बात करने बैठ गया हूं। मैं वाकई इसकी बात नहीं करना चाहता था, और मैं इस पर बात करने के लिए मजबूर हुआ हूं। और मजबूर इसलिए हुआ हूं कि इस देश के बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं। एनसीईआरटी जो किताबें छापता है, आप जानते होंगे कि देश में सबसे ज्यादा स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। 9 राज्यों के करीब करीब 14 बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं। केवल सीबीएसई बोर्ड में ही 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। और अभी तक, मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं, दिल्ली में भी एनसीईआरटी की सारी किताबें अवेलेबल नहीं है। 9th की अवेलेबल नहीं है, बोर्ड कहते हैं ना 9th 10th को। सोशल साइंस की किताब आज तक अवेलेबल नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये कोई झुमरी तिलैया की कहानी नहीं है, झंझारपुर की कहानी नहीं है, कोडरमा की कहानी नहीं है। यह कहानी दिल्ली शहर की है। नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे बच्चों को पढ़ने की किताबें नहीं मिल रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या तुलना है? ईशा अंबानी 2000 करोड़ की ड्रेस पहने या 20,000 करोड़ की ड्रेस पहने, इन दोनों में क्या कोई पुल बन सकता है? यह पुल इसलिए बन सकता है कि यह वही देश है जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर पलते हैं। तो सरकार यही तो सोचती है कि अगर 5 किलो मुफ्त अनाज नहीं दिया जाएगा तो वो भूख से मर जाएंगे, इसलिए उनको मुफ्त अनाज देना जरूरी है। लेकिन अनाज से तो ज्यादा जरूरी चीज है ना शिक्षा। शिक्षा से आप अनाज उगा सकते हैं। तो आप किताबें नहीं दे रहे हैं, और देश की राजधानी में देश के सबसे ज्यादा बच्चे जिसकी किताबों पर निर्भर हैं, वो किताबें नहीं छाप पा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? यही तो हो सकती है कि एनसीईआरटी के पास पैसा नहीं है, तभी तो किताबें नहीं छापेगा। और वो कोई मुफ्त में किताबें नहीं बांटता है। बच्चे, उनके पेरेंट्स, स्कूल वो किताबें खरीदते हैं। मतलब सरकार को इससे कमाई होती होगी। और अगर बहुत ज्यादा कमाई न भी होती हो, कुछ ज्यादा भी वो खर्च करते होंगे, तो किताबें छापने और बांटने का एक बड़ा हिस्सा तो उससे निकल ही आता होगा। बावजूद इसके अगर बच्चों के लिए
किताबें नहीं छप पा रही हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो एक तरफ सरकार के पास किताब छापने के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम 5 करोड़ किताबें छाप पाते हैं, इसको 15 करोड़ तक ले जाने की योजना है, लेकिन कब? सवाल तो यह है। ये दोनों घटनाओं की तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो एनसीईआरटी का कुल सालाना बजट है, आपको हंसी भी आ सकती है और रोना भी आ सकता है कि एनसीईआरटी का कुल सालाना बजट जो है वो 700 से लेकर 1000 करोड़ के बीच है। अगर पिछले कई सालों का अगर सालाना बजट एनसीईआरटी का देख लेंगे तो 900 करोड़ 800 करोड़ के आसपास ये पड़ेगा। हम 1000 करोड़ मान लेते हैं पूरे साल का बजट। और भाई साहब, ये केवल 1000 करोड़ जो है वो किताब छापने का बजट नहीं है, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण है ना, करिकुलम डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, उसका खर्चा है, डिजिटल सामग्री है, प्रचार सामग्री है, शोध और प्रशासनिक खर्च। ये सब मिलाकर 1000 करोड़ रुपए में पूरा एनसीईआरटी चलता है 1 साल तक। उस एनसीईआरटी के पास पैसा नहीं है बच्चों की किताब छापने के लिए। तो मेरा यह अनुरोध है कि जिस तरीके का इवेंट करने के लिए ईशा अंबानी न्यूयॉर्क गई हैं, उस तरीके का इवेंट भारत में भी करना चाहिए। अब आप फिर कहेंगे कि उस इवेंट का इस इवेंट से क्या लेना देना है। मैं बताता हूं क्या लेना देना है। यह जो मेट गैला इवेंट है वो एक आर्ट म्यूजियम है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, है ना, वो मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम है। और उस आर्ट म्यूजियम के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाना इसका मकसद होता है कि कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाया जाए, इसलिए दुनिया भर के सितारे वहां हिस्सा लेते हैं। इस बार भी वहां शाहरुख खान गए थे, दलजीत दोसांझ गए थे, प्रियंका चोपड़ा गई थी। किसी की चर्चा नहीं है, आपने सुना भी नहीं होगा, केवल इतना ही सुना होगा कि ये लोग गए थे। क्या बेच कर आए हैं वहां से किसी को नहीं पता। तो वहां के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाने के लिए ईशा अंबानी 2000 करोड़ का लहंगा चुन्नी और नेकलेस पहन के जाती हैं। तो न्यूयॉर्क के, अमेरिका कोई गरीब देश तो है नहीं कि वहां पैसा नहीं होगा कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए। भारत सचमुच में गरीब देश है और आप भले मानते हो कि हम विश्व गुरु हो गए हो, लेकिन सच यह है कि यहां बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं। तो अगर वहां के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाने के लिए इवेंट में ईशा अंबानी इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भर के न्यूयॉर्क जा सकती हैं, अमेरिका जा सकती हैं, तो दिल्ली तो बगल में है, उनके पिताजी तो अक्सर आते रहते हैं। एनसीईआरटी के लिए किताबों के लिए कार्यक्रम कर लें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जितने का वो ड्रेस पहनी थी उस कार्यक्रम में, मेट गैला इवेंट में, वो उतना ही पैसा अगर वो एनसीईआरटी को दे दें तो पूरे 3 साल तक पूरी एनसीईआरटी चल जाएगी, सब कुछ, कोई किताब की कमी इस देश में नहीं हो पाएगी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे धन्ना सेठों की प्राथमिकताएं क्या हैं। और ये बात मैं ईशा अंबानी की इसलिए कर रहा हूं कि उनके एक भाई हैं, उनका नाम है अनंत अंबानी। उन्होंने कुछ दिन पहले देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा एक इश्तिहार छपवाया था जिसमें वो राष्ट्र संत की तरह नजर आ रहे थे। क्या कमाल की बात है कि कोई राष्ट्र संत की तरह नजर आना चाह रहा है, कोई राष्ट्र माता की तरह नजर आना चाह रही है, और सबके पीछे पैसा है। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है, किसका पैसा है ये 2000 करोड़ का जो नेकलेस आया है, जो ब्लाउज आया है, जो साड़ी आई है, वो किसका पैसा है? ये हमारा और आपका पैसा है, ये इस देश के लोगों का पैसा है। और इस देश के लोगों का मजाक उड़ाया गया है। किस कीमत पर उड़ाया गया है? बच्चों को अशिक्षित रखने की कीमत पर, लोगों को भूखा रखने की कीमत पर, लोगों को बेरोजगार रखने की कीमत पर। यह सब पैसा हमारा और आपका पैसा है। तो आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं वो केवल इतनी है कि अगली बार जब आपके सामने ऐसी तस्वीर नजर आए और आप उस पर लहालोट हों, आपका मगन होने का मन करे, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएं, तो सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तस्वीर के पीछे,
इस देश का कोई गरीब बच्चा अशिक्षित रह गया हो, कोई भूखा रह गया हो, कोई बेरोजगार रह गया हो, कोई कमक्ल रह गया हो। ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम और आप चाहते ही नहीं है कि इस देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति को खाने का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को रोजगार और नौकरी का अधिकार है। और जब तक हम और आप इस अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक इस तरीके के इवेंट में, पिछली बार आपको याद होगा इसी तरीके का इवेंट हुआ था, यही मेट गाला इवेंट था, तब लगभग 600 से 800 करोड़ की ड्रेस पहनी थी ईशा अंबानी ने। तब कहा गया था कि ये बनारसी साड़ी का प्रचार हो रहा है, पूरे बनारस का साड़ी मार्केट बिक जाएगा 800 करोड़ रुपया में। उतना उन्होंने एक दिन में पहन लिया था। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि ये प्रचार के लिए हो रहा है। सचमुच में सच ये है कि इस देश में नागरिकता के बोध को ध्वस्त करके व्यक्तियों को, कंपनियों को और उनको पोषित करने वाली संस्थाओं को और सरकारों को ब्रांड के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, और ये इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि आप इस खतरे को कब समझेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप समझें तब तक बहुत देर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।